बेरूत लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को हुए एक भीषण विस्फोट में शहर के बंदरगाह का एक बड़ा हिस्सा और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। गोदाम में पड़े 2,700 टन अमोनियम नाइट्रेट से बेरूत में भीषण ब्लास्ट, 78 से ज्यादा मरे, 4,000 घायल। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि 3.5 की तीव्रता के भूकंप से थर्रा उठी धरती। सेना के हेलीकॉप्टर बंदरगाह पर लगी आग को बुझाने में कर रहे हैं मदद। धमाके से कई इमारतें क्षतिग्रस्त, वहीं कई जमींदोज हो गई। अस्पतालों में घायलों की भीड़। पीएम मोदी ने जताया दुख, ट्रंप बोले पहली नजर में यह भयानक आतंकी हमला लगता है। इस विस्फोट के कारण 78 से अधिक लोगों की जान चली गई और करीब 4,000 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्फोट से हुए जान व माल के नुकसान पर दुख जताते हुए विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पहली नजर में यह भयानक आतंकी हमला लगात है। जर्मनी के जियोसाइंस केंद्र जीएफजेड के अनुसार विस्फोट से 3.5 की तीव्रता का भूकंप भी आया। विस्फोट इतना भीषण था कि उसकी आवाज 200 किलोमीटर से अधिक दूरी तक सुनी गई। इससे कई इमारतें जहां क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं कई जमींदोज हो गई। लेबनान के गृह मंत्री ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बंदरगाह पर अमोनियम नाइट्रेट की एक बड़ी खेप में विस्फोट से यह हादसा हुआ। कोरोना वायरस और आर्थिक संकट से जूझ रहे देश में विस्फोट के बाद एक नया संकट आ खड़ा हुआ है। विस्फोट के कई घंटे बाद भी एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल पहुंचा रही थी। अस्पतालों में घायलों की भीड़ है। वहीं सेना के हेलीकॉप्टर बंदरगाह पर लगी आग को बुझाने में मदद कर रहे हैं। गृह मंत्री मोहम्मद फहमी ने एक स्थानीय टीवी स्टेशन से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बंदरगाह पर गोदाम में पड़े 2,700 टन अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट से यह हादसा हुआ। वहीं इजरायल सरकार के एक अधिकारी ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर कहा कि इजरायल का विस्फोट के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह विस्फोट एक हमला हो सकता है। ट्रंप ने कहा, मैंने कुछ जनरलों से मुलाकात की और उनका मानना है कि यह किसी विनिर्माण गतिविधि के कारण हुआ विस्फोट नहीं था। उन्हें लगता है कि यह एक हमला था। यह कोई बम था। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बेरूत के लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि अमेरिका स्थिति पर करीबी नजर बनाए है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कीमत चुकानी होगी। हसन दीब। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दीब ने संकल्प किया कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। देश के स्वास्थ्य मंत्री हसन हमाद ने बताया कि 78 से अधिक लोगों की जान गई है और 4,000 से अधिक लोग घायल हैं। लेबनान के सामान्य सुरक्षा के प्रमुख अब्बास इब्राहिम ने कहा कि हो सकता है कि धमाका अत्यधिक विस्फोटक सामग्री के कारण हुआ हो, जिसे कुछ समय पहले एक जहाज से जब्त किया गया था और बंदरगाह पर रखा गया था। स्थानीय टेलीविजन चैनल एलबीसी ने इसे सोडियम नाइट्रेट बताया था। बेरूत के विस्फोट पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा हूं स्तब्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को विस्फोट से हुए जान व माल के नुकसान पर दुख जताया और विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मोदी के हवाले से ट्वीट कर कहा, बेरूत में बड़े विस्फोट में हुए जान व माल के नुकसान से मैं स्तब्ध और दुखी हूं। हमारी प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को हुए विस्फोट में 78 से अधिक व्यक्तियों की मौत हो गई और 4,000